गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुहेल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, वेपर प्रेशर को आपके कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम लिक्विड फेज और वेपर फेज में कैसे हो जाता है, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर, क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट। तो अब एक चीज जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखी थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। देखिए, आपको भी पता है जब आप एक कंटेनर के अंदर, राइट, ये आपका मान लीजिए वाटर है, राइट, मैंने बताया था, राइट, और इसके अंदर ऊपर से आपने अल्कोहल डाला है। क्या डाला है? अल्कोहल। अल्कोहल में भी C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। सो इट इज बेसिकली, तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, राइट। अब इसके अंदर एक चीज तो आपको पता है कि ये बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है ना, और दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है जी, आर वोलाटाइल। लास्ट क्लास में आपने लेक्चर में ये भी सीखा था कि आपके जो सॉल्यूट्स हैं वो वोलाटाइल भी हो सकते हैं, नॉन वोलाटाइल भी हो सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशंस ऑफ वोलाटाइल यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ, लिख सकते हैं आप, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स। सो आप कह सकते हैं कि हम सॉल्यूट पहले लिखते हैं तो ये इथेनॉल हुआ, और ये आपका अल्कोहल हो गया, AlC अल्कोहल, और ये हो गया वाटर, राइट, विच इज सॉल्वेंट। सो इसमें आपने पार्शियल प्रेशर्स के बारे में भी पढ़ा था। से फॉर एग्जाम्पल, आप ये मैनोमीटर है मान लो, इसमें मैं यू शेप ट्यूब नहीं लगा रहा, राइट, ये आपका वाटर है, राइट, इसके अंदर आपके दो कंपोनेंट हैं, यानी कि वाटर जो कि सॉल्वेंट है, और दूसरा कंपोनेंट है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या ईथर, पेट्रोल, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एनीथिंग लिक्विड, ऑलराइट, HCl लिक्विड, राइट। सो ये आपका वेपर फेज है, आपको भी पता है, ये आपका लिक्विड फेज और ये आपका वेपर फेज। सो दो फेजेस हैं, ये वेपर प्रेशर हम नाप सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल मैं इसमें यू शेप ट्यूब लगा देता हूं जल्दी जल्दी। ये आपका मर्करी कॉलम है, राइट, यहाँ पे आपके मार्किंग हो रखी है, और राइट, और ये वेपर्स इसमें जाके मर्करी के ऊपर प्रेशर लगाती हैं, राइट, और प्रेशर कम्स आउट टू बी 700 मिलीमीटर। So this is the pressure total. So total pressure दोनों कंपोनेंट का मिला के, राइट, आपका इन दोनों कंपोनेंट का मिला के 700 आ रहा है। अब ये टोटल प्रेशर P टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हुई? पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब एक से ज्यादा कंपोनेंट एक ही कंटेनर में अपना अपना इवोपरेशन करके वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये दोनों का टोटल है 700, तो इस 700 के अंदर, राइट, इस 700 के अंदर, राइट, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और इसका कितना है? 700 मिलीमीटर। सो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है और इसमें कितना है? आपको भी पता है PB बेसिकली आपका मोर वोलाटाइल है आपका PA से। A फॉर A और B में A वाले सॉल्वेंट, B वाले सॉल्यूट, और इनका मोल फ्रैक्शन भी होगा। सो ये चीज हमें राउल्ट्स लॉ की मदद से पता लगेगी। एक साइंटिस्ट थे राउल्ट्स, तो राउल्ट्स ने बेसिकली ये लॉ जो था वो डिराइव किया कि जब दो कंपोनेंट आपके एक ही कंटेनर के अंदर सेपरेटली अपना कंट्रीब्यूशन करके टोटल वेपर प्रेशर आपका 700 दिखा रहे हैं,
राइट। तो किसी एक का कंट्रीब्यूशन आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। सो राउट्स ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूं, बट उसमें पहले डेफिनेशन हम करेंगे। तो राउट्स लॉ फॉर, क्योंकि दोनों कंपोनेंट वॉलाटाइल है, राइट, दोनों कंपोनेंट अपना अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बट एक्सपेरिमेंटली हमें 700 ही मिल रहा है, क्योंकि मैनोमीटर से हम निकाल सकते हैं। तो राउट्स RAOULTS, think this is a little bit wet, so that is why I will rub it first। पहले मिटा देता हूं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, आप जस्ट इमेजिन करना जिस समय मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखो राउट्स लॉ, राउट RAOULTS, राउट्स लॉ, राइट, किसके लिए है ये? फॉर वॉलाटाइल सॉल्यूट्स, वॉलाटाइल सॉल्यूट्स। वॉलाटाइल सॉल्यूट्स में आपके दोनों कंपोनेंट वॉलाटाइल होंगे, यानी कि वाटर तो हाई वॉलाटाइल, एंटर करता है वेपर फेज में, राइट। दिस राउट्स लॉ 1886 में नियर बाय, आई थिंक इफ आई एम राइट, बेसिकली ही introduced this law, right, and the result is, I'll tell you, इसको सबसे बढ़िया ढंग याद करने का क्या है, ठीक है जी। इसमें है कि जो इसने कहा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग, ACC मीन्स अकॉर्डिंग, ठीक है, टू राउट्स लॉ, राइट, वेपर प्रेशर VP ऑफ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, राइट, जो चीज नहीं दिखती उसको निकालना इसने सिखा दिया था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली। वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज, ठीक है ना, कहां पे? इन ए सोल्यूशन, इन ए सोल्यूशन, SOLU इज सोल्यूशन, ACC इज अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इन ए सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का, कंपोनेंट इन, ये याद रखना है, प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। तो इसमें की पॉइंट्स क्या हुए? ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, नंबर 1 मोल फ्रैक्शन एंड, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, राइट। यानी कि अगर आप PA निकाल रहे हैं तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, और या पार्शियल प्रेशर भी आप लिख सकते हैं, partial vapor pressure of a component is product of mole fraction, यानी XA, अगर ये A कंपोनेंट है, और इसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। सिमिलरली PB will be equal to XB, P not B. So this is equation 2 and this is equation, this is 1 and this is 2. सो जो ये लिखा है राउट्स लॉ का डेफिनेशन, उसको मैथमेटिकली हम पार्शियल प्रेशर A कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर B कंपोनेंट, राइट, XA P नॉट A, XB P नॉट B, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ दिस कंपोनेंट, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट will be equal to this. Now, the sum of partial pressures of two component is always equal to P total. तो हम क्या लिखेंगे? Right now, इन दोनों को प्लस कर देंगे, XA P नॉट A प्लस में XB P नॉट B, right? And you also know, right, XA plus XB is always equal to 1. Therefore,
XA will be equal to 1 minus XB, right? We can also write this, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, right? So इसको हम यहाँ तक हो गया, which will be equal to, so total pressure will be this, which will be 1 minus XB, इसकी वैल्यू हम XA की यहाँ से लेते हैं, dot P naught A plus XB P naught B. Okay, now there is no place, you can take it down and further, right, we will write again, यहाँ मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, which this is a further equal to P naught B minus P naught A, this is bracket close, यानी कि नॉट वाले हम एक ही तरफ ले आएंगे, is that right? XB plus P naught A, XB plus P naught A. So this whole can be written as this, means P naught B minus P naught A multiplied by XB, right, plus by P naught A. So this is basically the Raoult's law, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं किया, इन दोनों को प्लस कर दिया और उसमें XA की वैल्यू 1 माइनस XB लिख दी, और इसको आपने नॉट वाले एक तरफ ले आए, P नॉट B माइनस P नॉट A, राइट, और मल्टीप्लाइड बाई किसके साथ है, दोनों XB के साथ, सो XB एंड P नॉट A, दैट इज व्हाट इज द फाइनल दिस थिंग। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। तो राउल्ट्स लॉ आपको समझ में आया होगा। मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, राइट, है तो बहुत इजी, अगर आप भूल जाओ तो आप ये डेफिनेशन अपने आप भी बना के लिख सकते हो, जैसे कि राइट, इट्स वेट। अब देखिए, जैसे कि आपने लिखा PA और PB हमारा इक्वल है इन्हीं दोनों के मोल फ्रैक्शन के, और उनके मोल फ्रैक्शन को इनके वेपर प्रेशर प्योर स्टेट वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन 1 और 2 बन गई। यानी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। नाउ अब मैं इसको छोटा छोटा लिख के आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं कि दोनों कंपोनेंट हैं तो दोनों ही आपके कहां पहुंचेंगे, दोनों ही आपके वेपर फेज के अंदर पहुंच जाएंगे। और जब ये वेपर फेज के अंदर पहुंच जाएंगे तो अपना अपना वेपर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है जी, और लगाएंगे रादर, और एक किसी टोटल वेपर प्रेशर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर? राइट। अब देखो एक चीज, मैंने आपको कहा क्या था कि आप ये देखिए, एक टोटल वेपर प्रेशर मान ले हमने इसमें लिया, इसमें हमने लिया 500 ml C2H5OH। चलिए 500 नहीं लिया, हमने लिया 250 क्योंकि सॉल्यूट है, कम रखेंगे, और 500 ml हम वाटर रख लेते हैं H2O। सो दो कंपोनेंट आपके इसके अंदर हो गए। तो ये दो कंपोनेंट हैं, दोनों की वेपर्स ऊपर पहुंचेंगी क्योंकि वॉलेटाइल है, राइट। और आपका ये जो मैनोमीटर है, फिर से आप सोच रहे होगे मैं बना रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, द वेपर प्रेशर इसमें 700 mm आ रहा है, राइट। तो अब ये है इन दोनों का टोटल, तो P टोटल। तो राउल्ट्स लॉ ने कहा कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हमें नहीं पता इस 700 में, मगर हमें इसके अंदर इसकी क्वांटिटी पता है, यानी कि ये 500 ml या 500 ग्राम्स या 250 ml, राइट, लिया हुआ है हमने, राइट। अब देखते हैं, तो उसने ये कहा कि ये आपका PB कहलाएगा और ये कहलाएगा PA, इज दैट राइट। और PA PB को निकालने के लिए, राइट, हम क्या करेंगे कि इन्हीं दोनों कंपोनेंट को इतनी ही क्वांटिटी में किन्हीं अलग से एक वेपर मैनोमीटर के अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कि 250 अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल इसमें लेंगे और आपका 500 ml, राइट, वाटर इसमें लेंगे। नाउ दे आर सेपरेट। तो इसके अंदर जो यहाँ वेपर प्रेशर आएगा और यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा, इज दैट राइट, तो उस वेपर प्रेशर को हम आपका P नॉट B बोलेंगे और P नॉट A बोलेंगे।
ये प्योर स्टेट में है विदाउट मिक्सिंग, जैसे कि ये यहाँ पे मिक्स है, मगर यहाँ ये प्योर स्टेट में। तो और मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल ही सकते हो, गिवन मास तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास इसका, ठीक है जी। तो n की वैल्यू आ जाएगी n2 की, और n1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो n1 प्लस n2, ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन आपका x1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू कैसे आएगी, x1 या xa आएगा आपका उसी कंपोनेंट का Na अपॉन में Na प्लस NB, ऐसे ले लेंगे। और xb कहाँ से आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपके गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। उसमें जिसका निकालना हो उसका हम ऊपर रख देंगे, राइट। तो xa xb की वैल्यू आ गई। ये xa xb यहाँ a कंपोनेंट है तो यहाँ लिख देंगे, राइट। वो इस क्वांटिटी से निकलेगा, राइट। और xb भी, और प्योर स्टेट में एक्सपेरिमेंट करके हम ये आपका यहाँ निकाल लेंगे, मगर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कम टू नो हाउ मच आपका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी चीज को आप नोट कर सकते हो, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे इसके अंदर एक चीज और है कि आपको ये कैसे डिसाइड करना है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मार्क्स लेने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक कि रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, मगिंग, लर्निंग, सब कुछ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी आप पार्शियल प्रेशर निकालो या वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट निकालो, वो वैल्यू मैनोमीटर के हिसाब से हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स्ड होती है, यानी कि फिक्स ही रहेगी। गॉट इट। सो अब हम देखते हैं इसके अंदर, राइट, इट इज लिटिल बिट वेट सो इट इज टेकिंग टाइम, राइट। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बेसिकली दो ग्राफ इकट्ठा एक साथ डालते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट हैं, इज दैट राइट। और ये वेपर प्रेशर है भाई, इधर से इधर बढ़ रहा है, प्लीज रिमेंबर, राइट। तो ये आप ऐसे डालेंगे एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ आपका ये आ गया, से फॉर एग्जांपल, इट इज ओनली फॉर एग्जांपल, ओके। राव, दिस इज P नॉट A, दिस इज P नॉट B, ओके। एंड P नॉट B और P का रिजल्टिंग वैल्यू क्या हुई, रिजल्टिंग वैल्यू आपकी हुई ये ऐसे, राइट। इट्स बेसिकली समथिंग लाइक दिस, राइट। So this is P is equal to PA plus PB. Got it? Now PA, this is PA किसके बराबर होता है हमारा, राउल्स लॉ के हिसाब से XA P नॉट A। और ये किसके बराबर होता है, इस पे लेबल करेंगे आप, PB है, राइट। PA प्लस PB का कॉम्बिनेशन ये है, यानी कि ये पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स वेपर प्रेशर वर्सेस ये क्या है यहाँ पे, प्लीज रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, राइट। प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन से मिलके ही आपका PAPB बना है, राइट। क्योंकि आप अगर देखें, जैसे कि A कंपोनेंट राउल्स लॉ के हिसाब से ये है, राइट। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के बीच में हमने ग्राफ डाल दिया, राइट। तो मोल फ्रैक्शन आपका यहां से यहां बढ़ रहा है, ओके। और ये आपका PXB P नॉट B यहां लिख सकते हैं। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, नीचे देखिए मैं बताऊं आपको, यानी कि एक बार XA इज इक्वल टू 1 लेना है, XA इज इक्वल टू 1, और इधर आपने XA इज इक्वल टू 0 लेना है, राइट। तो XA इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, XA इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि द लिक्विड A is in pure state, लिक्विड यहां लिख सकते हैं हम, लिक्विड A is pure, right, whereas यहां पे आपका, ठीक है, ये तो ये आपका हो गया। जब XA is equal to 1 है तो लिक्विड A प्योर स्टेट में है, तो उस केस में आपका P जो है वो P नॉट A के बराबर हो जाएगा, P
जो है वो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। अब एक्स बी को एक बार 1 ले लो वैसे ही, राइट। जब एक्स से 0 है तो एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो इसमें पी इज इक्वल टू पी नॉट बी के बराबर हम मानेंगे, यानी कि इसके अंदर कंपोनेंट एक्स बी यानी कि लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। तो हम किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वर्सेस टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ओके, एंड वी विल कम टू नो अबाउट इट, राइट, दैट द थिंग विच इज नॉट विजिबल, जो चीज दिखती नहीं आंखों से, उसको हम उसका कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में, क्योंकि वेपर्स दिखती नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो तब दिखेगी, ठीक है जी। दिस डायग्राम डिनोट्स दिस थिंग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज्यादातर स्कूल्स में सिग्निफिकेंस, ठीक है, राउल्स लॉ की, मतलब कि हम क्यों पढ़ते हैं राउल्स लॉ, हम पागल हैं, ये हमारे सिलेबस में है, ये हमें रट्टा मारना है, समझना नहीं है, आगे इसको अप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि सिलेबस में है, नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो राउल्स लॉ में यही है ना, एक्स बी पी नॉट बी, यही तो है दो चीजें। तो हमें ये पार्शियल प्रेशर का रिलेशन, एक तो इट हेल्प करता है इन कैलकुलेशन, CAL, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालने की मदद करता है। दूसरा, ये तो हो गया पहला। दूसरा, इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन B अपॉन W इज बिटवीन, ये देख लो, मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, कंसंट्रेशन, एक तरह की, जितना ज्यादा मोल, नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ना। तो इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन के कई आंसर आपके फॉर्मूला के अंदर ही होते हैं, और आप, ठीक है ना, सिमिलैरिटी बिटवीन, अब वाई आप लगा लेना। देखो साइंस को हम बेस्ट समझ सकते हैं हर कॉन्सेप्ट के आगे हाउ, व्हाट एंड व्हाई लगा के, क्योंकि दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी हैं 12वीं यानी कि 12th करने के बाद दे वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, राइट। अगर IIT में सिलेक्शन नहीं होता है तो दे थिंक कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, द कंपटीशन, द लॉजिक, ठीक है ना, एंड your personality development is far better, but it is not like this. IIT is one of the premier institute of India and it has a value on the international platform, right? I think JEE advanced clear करके आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका JEE advanced के अंदर, right, नंबर आता है तो you should try hard, please remember, and अगर JEE के अंदर रैंक बिलो 5000 है तो you have good chances to get into IIT. There are 15 IITs, or rather 23 IITs and 15,000 seats. So approximately, right, 10,000 में से एक बच्चा लेने की उम्मीद होती है। Similarity between Raoult's law, ये क्वेश्चन भी है शायद एक NCERT में, Raoult's law and हेनरीज लॉ, क्या फर्क है? देखिए हेनरी लॉ, M इज इक्वल टू KH डॉट, राइट, P, और P इज बेसिकली P, ये क्या होता है ऊपर, PA होता है, राइट, पार्शियल प्रेशर। सेकेंडली दिस इज ऑल्सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू XA P नॉट A, राइट। सो बोथ डील्स विद, देखो इससे मोल फ्रैक्शन पता लगाया जा सकता है, मोल फ्रैक्शन पता लग गया तो सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी, और ये भी
पता लग गया, ये भी एक तरह का मोल फ्रैक्शन है, राइट। मास की जगह x आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स बी एक्स ए इज इक्वल टू के एच डॉट पी, राइट। सो बेसिकली बोथ डील्स विथ solubility, राइट। solubility ऑफ गैसेस, ये गैसेस का, solubility ऑफ लिक्विड्स, क्लियर। सेकेंडली partial pressure can be calculated, partial pressure, ठीक है, using these law, can be calculated, that's it. So you know the significance, similarities and dissimilarities, right, किसकी, आपके राउट्स लॉ की, ओके। नाउ देर आर मेनी क्वेश्चंस, ठीक है ना, दोस, अब बहुत सारे सोल्यूशन है। तो ये जो सोल्यूशन हमने बनाया था, ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा अब तक, बहुत इजी है। पी ए एंड पी बी, एक्स ए एक्स बी, पी नॉट ए पी नॉट बी, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। देखिए वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, सो वो ये कहते हैं कि मैं छोटा सा ग्राफ बना देता हूं। देखो मैं एक और क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहा हूं, ये एक ग्राफ, ये दो ग्राफ, और ये तीन ग्राफ, राइट। सो दिस इज दिस, ये एनसीईआरटी, राइट। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। सो दिस इज ग्राफ ए, दिस इज ग्राफ बी, दिस इज ग्राफ सी। सो नॉर्मली ये क्वेश्चन कई बार जेई में भी आ सकता है कि विच आउट ऑफ ए बी सी ग्राफ, राउट्स लॉ को कौन सा ग्राफ बिलोंग करता है, राउट्स लॉ का ग्राफ कौन सा है। तो ज्यादातर बच्चे बी कहते हैं। एक्चुअल द आंसर इज ऑल, कारण इसमें जो पी नॉट पी ए है, पी नॉट ए और ये पी नॉट बी, इन दोनों की वॉलेटिलिटी बराबर है क्योंकि वेपर प्रेशर सेम दिखा रहे हैं। इसमें ए कंपोनेंट का कम है और बी कंपोनेंट का ज्यादा है, यानी कि ये अल्कोहल था, याद आ गया आपको, राइट, और ये वाटर था, वाटर कम वॉलेटाइल है। इसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि उल्टा कर दो, 500 ml इसमें मान लो C2H5OH कर दिया और इधर आपका वाटर कर दिया, राइट। तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। वाटर कैन एक्ट एज ए सॉल्यूट आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है सारी कहानी, ठीक है। तो भाई लोगों ये है सारी कहानी, राइट। ये भी राउट्स लॉ का है, इसमें बस वॉलेटिलिटी में फर्क है, दैट इज व्हाई वेपर प्रेशर डिफरेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप भी चाहे तो किसी भी बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और फिर व्हाट हैपेंस इज कि वो आपका रिवाइज हो जाएगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन जो मैं यही लिख देता हूं, एंड सेकेंडली those solutions which obey करते हैं राउट्स लॉ, ठीक है जी, आर कॉल्ड, राइट, आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशंस कोई भी नहीं होते, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं आइडियल गैस, क्यों पढ़ते हैं? क्या आइडियल गैस होती है? नहीं होती, फिर क्यों पढ़ते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कोई होते हैं? मैं कह रहा हूं नहीं होते, दे डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं, राइट। जब आइडियल सॉल्यूशन होते ही नहीं है तो फिर राउट्स लॉ को कैसे ओबे करेंगे? फिर हमने ये क्यों पढ़ा? यही चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आपको समझाएंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, और आप कैसे पहचानेंगे आइडियल और नॉन आइडियल। क्योंकि कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं स्कूल में टीचर्स, या क्वेश्चन पेपर में कोई भी कहीं से भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी या आपके बाकी बुक्स में लिखा है वही में से आपके एग्जाम्पल पूछेंगे कि ये आइडियल है कि नॉन आइडियल। सो दिस वी विल बी डूइंग इट in the next class. Thank you very much.